ये जो लिखा है यहाँ पर जी कि पहले 5 साल का हिसाब दो जी और मुखिया से आप हिसाब मांग रहे हैं जी और सड़क की नापी की आप बात कर रहे हैं जी। तो क्या हिसाब चाहते हैं? मुखिया जी हिसाब नहीं दे रहे हैं? नहीं, हमें अपने वार्ड सदस्य 5 वर्षीय में हमें ये विभक्त करके रखा, हमको डिस्ट्रॉय करके रखा, हमें मारपीट करता रहा, 107 का नोटिस करवाया और हमें समिति निर्माण नहीं करने दिया, हमें कोई भी काम विकास का नहीं कर दिया, यहाँ तक कि सारे विकास योजना से हमको वंचित रखा। पंचायत भवन से गर्दन पे हाथ धर कर निकाला गया और सामाजिक बहिष्कार करके नोटिस मंदिर पर चिपकाया गया। ये बताइए, अभी सीओ वीडियो ये जो धरना आप कर रहे हैं इसके लिए आपने किसको सूचित किया था? सर, सीओ धरना से पहले सीओ साहब आए थे, आए लेकिन वो देखा कि ईंट वगैरह बोला, इस सबको जो ईंट वगैरह कोई नहीं हटाएगा और जितना ही है जगह उतना ही में लगा लो। जबकि और यहाँ पर बोर्ड, हमने कहा कि सर बोर्ड है 7 निश्चय का और उसमें पेवर ब्लॉक लिखा हुआ है, पेवर ब्लॉक ईंट का यहाँ पर योजना आप सार्वजनिक कीजिए प्राकलन को, उसके बाद आप काम कीजिए। ये बंदर बांट किया जा रहा है। ये काम करवा कौन रहा है? ये पूर्व वार्ड सदस्य का है जो उप मुखिया रहा है, रूबी देवी। अच्छा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं आता, मुखिया अपने लठैत से पैसा का बंदर बांट करके करवा रहा है। न मुखिया आते हैं, मुखिया आकर के सभी को पैसा दे करके चला जा, छुप के चुप चोरी आता है रात में। वो प्रतिशोध का मतलब अग्नि धधक रहा है, उस पर मैं ST केस किया, जिसके चलते हमें रोड के चलते ये भीड़ हिंसा करा करके हमको मारने का हमको षड्यंत्र रच रहा है कि हत्या कर दूं मैं इसका, जबकि इस पर गैर जमानती वारंट है, इसके चलते प्रतिशोध लेना चाह रहा है, अब लोगों को भड़का रहा है। सर, हमने चाहा है कि 7 निश्चय से ये रोड बने, हमने आवेदन किया था। 1981 में कॉलिंग बना, ये मापी करके टोटल 4 गो लाइन का जो है ये रोड है, विधिवत सेम करके दिया गया है। तो वो रोड देख लीजिए और वो रोड देख लीजिए और ये रोड वहाँ से एक बार फोटो खींच लीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा। चलिए हमको ये बताइए, देखिए बहुत लंबी बात हम लोग नहीं कर सकते, हमको ये बताइए कि आपने धरना पे बैठे तो आपने वीडियो को सूचना दी थी इसकी? जी, लिखित में विधिवत मैंने लिखित में सूचना दिया। तो धरना पे बैठने के बाद आज कब से धरना पे बैठे आप? मैं 25 तारीख से धरना पर रहा हूँ। शांतिपूर्ण धरना अपने आवास पर ही कर रहे हैं? जी, योजना स्थल पर, आवास भूल जाइए, योजना स्थल पर कर रहे हैं। ये जो योजना स्थल है यहाँ पर वार्ड नंबर 14। तो अभी तक वीडियो साहब यहाँ नहीं आए? अभी वीडियो साहब को 1000 बार मैं कॉल किया, नहीं आ रहे हैं। सीओ और थाना प्रभारी क्या बोल रहे हैं? सीओ थाना प्रभारी हमको कह रहा है कि जो तुम पर केस कर दो, हम नहीं करेंगे, तुम्हारा कोई काम नहीं देखेंगे। सीओ बोल रहे हैं, थाना प्रभारी बोल रहे हैं। ये बताइए कि आपके पास आपने वरीय पदाधिकारी को जो शिकायत की, SDO को भी किया और कहाँ आपने शिकायत किया जी, तो विभागीय स्तर पर अभी तक आपके लिए कोई कार्रवाई ठोस नहीं हुआ? SDO साहब, सदर SDO से चिट्ठी जारी हो चुका पूर्व में भी, जो 528 नंबर है चिट्ठी सर, आदेश है, उस आदेश पर CO BDO आज तक संज्ञान तक नहीं लिया। अच्छा, हाँ, रोड मुलचुल तरीका से रोड बंद रहा, 2021 7 जुलाई 2021 से बंद है। SDO का ऑर्डर दिखाइए। ये करेंट ऑर्डर हुआ है दंडाधिकारी महोदय का, ये आपको 11/6/2022 को भेजा गया है यहाँ के CO और थानाध्यक्ष को। जी महोदय, ठीक है, इस पे क्या कार्रवाई हुआ अभी तक? इस पर जो सो आया चिट्ठी आया, लेकिन अभी तो आया चिट्ठी, जब कुछ दिन कार्रवाई नहीं हो पाया तो हमने 25 तारीख को जाकर के थाना और अंचल से मिले। अंचल से मिलने के बाद बोले कि मैंने थाना को लिख करके दे दिया है कि काम विधिवत रोक दे, जब तक जांच नहीं, नापी नहीं हो जा रहा है, आप काम जो सो नहीं करे। अरे ये कुछ बातें आप बता रहे हैं, पूर्व में आपके साथ दुराचार की, जाति से निकालने की बातें कही जा रही है, आप कह रहे हैं जी, और मंदिर में पूजा करने से भी रोका गया, ये क्यों हुआ? ऐसा क्या मसला है ये? अब वही सर, मैं 7 निश्चय का जो सब विधिवत जा रहे थे, 7 नंबर में जो हम समिति बनाऊं, तो मुखिया हमें प्रतिशोध का अग्नि धधक रहा उनके मेरे प्रति, चूंकि उन्होंने, हम आवेदन कर दिए थे, RTI मार दिए थे, उन्होंने हमको पुराने पंचायत भवन से धक्का देकर के निकाला था, हमें कार्यकारिणी पर आंख मूंद के साइन करने के लिए बोला जा रहा था, हमने नहीं किया, जिसके चलते हमको धक्का देकर के निकाला। फिर इन्होंने षड्यंत्र स्वरूप जो सो हमें मंदिर पर पोस्टर चिपका करके पूजा करने से वंचित रखा, जबकि मेरे ही द्वारा प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर किया गया मंदिर का। जी, अच्छा, मंदिर का भी मैं वार्ड सदस्य, मैं बाल्यकाल से पूजा करते आ रहा हूँ सर, वहाँ पर सारा लोग जानते हैं। क्या है आपका? मेरा कास्ट है दुसाध जाति का हूँ, मैं दलित वर्ग से आता हूँ। पड़ जाता है मेरा, अगर ये भी पड़ जाए तो मैं तोड़ने के लिए सर बेशक नहीं हिचकिचाऊंगा। आपका कहाँ था ईटा कहाँ था? बस यही पर था ईटा, यहाँ रखा हुआ था ईटा, इस साइड में। अच्छा, इस साइड में सर ईटा रखा हुआ चिन्ह है, ये यहाँ से देखेंगे ये ईटा कौन ले गया? कौन ले गया ईटा? यही अशोक पासवान मुखिया, ये सब मिल करके जबरन जो आकर के लूट कर दिया। क्या घटना हुआ है?
वही सब बांस वाली उखाड़ के ले गया और ईंट उट 10,000 था वो पूरा लूट लिया। आग कौन लगा दिया था आपके उसमें? आग तो 2 बजे रात में लगाया, 27 को कौन लगाया पता नहीं है। जो ही ईंट उट लूटा हुआ है वही न लगाएगा। क्या आपका क्या नाम है? राधा कुमारी। क्या घटना हुआ है? क्या घटना हुआ है? वही ईंटा उटा लूट लिया है, घर जला दिया है। और कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ दादी? मीना देवी। और क्या हुआ है यहाँ पे? उहे ईंटे उठे ले गए लाही हम सब धरना। रोड बनाने को लेकर के क्या दिक्कत हो रहा है? रोड बनाने के दिक्कत नहीं, रोड बनावे के नापी कॉलू। एक बात हमको समझाइए कि रोड तो हमको यहाँ से वहाँ सीधा ही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए वो भी दीवार है, उसके सट के रोड निकला हुआ है, आपके भी दीवार से निकला हुआ, फिर क्या दिक्कत? लोग क्या कह देखिए सर, हमें प्रतिशोध लेने के लिए मुखिया पर जो गैर जमानती वारंट है, नहीं ऐसा कर मैं बता रहा हूँ सर, हाँ। बता रहा हूँ। मुखिया पर गैर जमानती वारंट है, जिसका मेरे साथ प्रतिशोध करके भीड़ हिंसा करके और मारने का, वो हत्या करने का षड्यंत्र है बिल्कुल तरह से। उन्होंने क्या बोल रहा है, वो लोग बोल रहा कि अपना में जो है सो, वो लोग बोल रहा कि मेरे जितना लगा दो मेरे जगह में, मेरे को मतलब हमें दिक्कत नहीं है। तो मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग अपना में अगर बढ़ा करके यदि वो ढलाई करवा ले रहा है, चाहे रोड बनवा रहा है, उससे हमको कोई बहस नहीं है। मेरा ये कहना है, ये नापी है, रोड जितना है विधिवत रूप से आप नापी करके सरकार के द्वारा नापी है रोड लो। दिक्कत कुछ नहीं है सर, ये तो है 10 के लिए है ना, सबके लिए बने छे। हमारे सब कोई ठीक है तो सब कोई चले छिए। हमरा सबके कहना है जे हमरा सबके जगह है, से जगह से रोड बनावे दिया और हमरा सबसे उनका सबके कोई झगड़ा नहीं। रोड तो मान लीजिए सरकार का काम है बनाना, रोड बनेगा और हमरा रोड सबके देखने से तो हमको लग रहा है कि रोड में कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत विवाद किस लिए चल रहा है? अब विवाद चल रहा है से पूछो सबके कौन चीज के विवाद है, हमरा सबसे तक कुछ सबसे कब से ये चल रहा है? ये सब टेंशन कब से चल रहा है? टेंशन चले से रोड बने तभी से। हाँ वो रोड जे बने तभी से। अच्छा, वही रोड से वही से पहले वही रोड बनले। अच्छा, आप लोग तो जब गांव समाज के लोग हैं, सामाजिक आप लोगों का रिश्ता कैसा है? सामाजिक में सुन लीजिए सर, सामाजिक रिश्ता समाज तो यह ठीक है, सब खाली वह जे करे है से सब खाए पिए है, सब वह छाटल है, ठीक है। समाज का मदद नहीं दे रहा है। सबको सबसे मिलनसार है, एक परिवार को छोड़ सब पूरा गांव वाला से टूटल है। क्या वजह है टूटने का? किस लिए टूटा हुआ है गाँव? इसलिए सताबू बुतने समाज ऊपर में समाज का मतलब नहीं है। क्या बोल रहे हैं? मतलब बता पड़ी सब 3-4 जाए थे, तब सब दोस्त सब जाए छी, तो ई सब तो अपना समाज में न फैसला होते कि अब की विवाद है कुछ। हमरा सबसे ई टेंशन है बस एतबे कि रोड बने है तो जितबे जगह हमरा सबसे झगड़ा नहीं भेल है, नहीं इनका नहीं हमरा। हम सब वो दिन जे मान के चलू जे ईटा उटा फेंक दिलिए, झूठ नहीं कहबो, रोड के कारण हमरा सबसे न झगड़ा है न लड़ाई, बस ई है प्रॉब्लम। आगे के वाला सोचो। अच्छा, रोड क्यों नहीं बनने दिया वहाँ पे? उ कहे बोलू ना पहले खाली कहे जमीन माने जन्माष्टमी था। अच्छा, जन्माष्टमी। तो एक मंदिर को पूजा किया, दूसरा मंदिर भी पूजा नहीं किया। तो लड़का लोग जैसे बोला जे दूसरों में करो, जब एगो में पूजा कर रहा है, दूसरा 3 ठो मंदिर है, तीनों में पूजा करो। इतना लेकर के जाकर केस कर दिए पूरे ग्रामीण पर, पूरे ग्रामीण पर केस कर दिया। ग्रामीण भी जैसे एक मंदिर में पूजा किया, दूसरा में नहीं किया, तो मेरा मन है कि हम इसमें पूजा करेंगे, नहीं किया। तो लड़का लोग बोला इनका ये जा करके, अब रात में जो भी हो लड़का लोग के साथ सो हम नहीं करें, ये जा करके पूरे ग्रामीण पर केस कर दिया। अच्छा, ग्रामीण पर केस करने के बाद भी जमानत कराया लोग, जमानत फिर थाना भी ग्रामीण दिए पूरे लिख करके, पूरे समाज 300 घर बस्ती लिख करके दिए, इनको विरोध में। कहा ठीक है, नहीं हुआ। फिर उसका बाद में छठ पर्व आया तो चंदा होता है, करके लोग चंदा करके छिलाई विलाई करके साफ सुथरा घाट का सफाई करके जनरेटर फनरेटर रहता है, ये किया, केस कर दिया। फिर जो हमको मारा है थाना प्रभारी आया, थाना प्रभारी देखे, थाना प्रभारी देखने के बाद में कहा साला तो तुम्हारे गलती है, तुम चंदा दो, तुम भी पर्व करो। उसी को धकेल दिया, थाना प्रभारी से चले गया। उसका बाद अभी घाट के सफाई में एक आदमी चंदा नहीं दिया। हाँ, नहीं दिया तो सक्षम नहीं था देने में कि देंगे नहीं, ऐसा वो बोला हम देंगे नहीं। अच्छा, ठीक है। फिर भी कहा जो नहीं देंगे तो उसको अलग कहे जो यहाँ पूजा करो, तो जहाँ पे लोग सफाई के उससे थोड़ा कहना वहीं पर करो, पर्व करो, नहीं गया करने के लिए। ये अब इनका मर्जी। फिर केस कर दिया,
फिर 10-15 लड़का पर केस कर दिया। ठीक है, केस भी हो गया। उसका बाद आया रोड बनने के लिए। रोड बनने के बाद तो फिर रोड बनने के लिए तो पूरे यहाँ से यहाँ तक 10 फीट है। एक कॉलोनी मिला हुआ सरकार की तरफ से 9 धूर करके जमीन दिया है। 9 धूर में से 10 धूर रोड निकाला गया। उसी में से रोड 10 फीट निकाल करके रोड सब 4 लेन है, चारों लेन में रोड बनाया है। अब ये जो है सो कटा हमारा जमीन है। अब नापी कर लिया जाए, देख लिया जाए 10 फीट से अगर फाजुल है उनका तो ले ले जमीन। सुनिए ना, उनका रोड का लफड़ा है तो हम जो कहेंगे तो हो सकता है कि कह के फंसा रहा है हमको, अगला कहेगा हमको फंसा रहा है। तो आप ग्रामीण से पूछ लीजिए कि मसला क्या है, उसके बाद ना आपको बताएंगे। हम हम कहेंगे नहीं खराब है तो ऐसे बात तो नहीं होगा। आप लोगों के हिसाब से, चूंकि आप वार्ड सदस्य के प्रतिनिधि हैं तो आप जिम्मेदारी से बोलिएगा। आप लोगों के हिसाब से और बतौर जनप्रतिनिधि इसका क्या निपटारा होना चाहिए? देखिए, हम लोग सर यही चाहते हैं कि रोड सुचारू रूप से बन जाए। उसकी जमीन में एक इंच नहीं लिया जाएगा, किसी में नहीं लिया जाएगा। नापी नहीं हुआ था इसका? जी देखिए, जितना भी पोल है ना सर, नहीं पोल से इस- बस नहीं है, देखिए, नापी मेजरमेंट नापी हुआ था। नापी है, नक्शा है सर, इसका नक्शा में होगा नक्शा है। जी सर। इससे पहले भी रोड बना हुआ है, ये रोड बना, इससे भी आगे बना हुआ है। हर रोड में जो है पोल से 10 फीट नापी लिया गया है, किसी को आपत्ति नहीं हुआ। आप जाके जांच कर सकते हैं। इस रोड में भी पोल से जो है 10 फीट लोग नापी ले रहा है, किसी को आपत्ति नहीं हुआ। सिर्फ ओनली उनको आपत्ति है कि मेरा ये जमीन है। तो बताइए सर, अब ये तो दिक्कत है, यहाँ है किसी को आपत्ति नहीं है तो फिर आपको क्यों हो रहा भाई? हाँ, आपको अगर कोई पर्सनल आपत्ति है पहले वाला, ये मुझे जानकारी नहीं, क्योंकि माने रोड के अलावे अगर कोई विवाद है वो हाँ, अलग मसला है। अलग मसला है, वो तो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है ना सर। हाँ, ये मतलब जो नाला बना था विगत अगले वर्ष बना था, क्योंकि मतलब ये नॉन व्यक्त हुआ इधर बाद में। ये पहले से बना हुआ 7 इंच से बना, तो बोर्ड भी लगा हुआ है, तो ये अधूरा रह गया। आप किस कारण रह गया ये तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मालूम पड़ रहा है कि पैसे का अभाव में ऐसा हुआ। अभी क्या होना चाहिए? रोड बन जाना चाहिए। जी हाँ। और बाकी जो विवाद है, जो भी विवाद हाँ। है, आपके समाज का एक आदमी परेशान है, हम लोग खुद आपके चाहते हैं समाज कि- का एक आदमी कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहा है, चाहे वो गलती से लगा रहा है, सही से लगा रहा है, गलती से कम जानकारी सही से नहीं लगबे, सही से लगबे तो जांच करो। सही से ऐसा और वो आग लगा ले है, अपने कुछ कह ले है, कुछ कह ले है, टाट में आग कौन तो लगा? वो अपने सब लगे नहीं रहते हैं। वीडियो बना कर रखने सबके फंस वाला पूरा गांव वाला ओकरा के चक्कर में फंस जाते सर, अच्छा, फंस जाता है। चाहे कुछो करे ककरो मारो देते हैं, पूरा गांव वाला के फंसा चाहिए ना। क्या बोल रहे दादी? ओकरा जो कोई आग लगैले हेतै तते कर निशान तो ओकरा फोटो हेतै ना, से पूछो ना कोई आग लगैल के है से पूछो। नहीं, रात में कोई किसी के घर में आग लगा देगा तो कोई वीडियो थोड़ी बनाता रहेगा खड़ा होके। ऐसा नहीं है सर, खुद लगाया है। जी ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये मैं तो ग्रामीण का क्या कहना है कि सड़क बन जाना चाहिए और बाकी जो विवाद है जैसे निपटारा करें, लेकिन हम लोग से कोई भी बात नहीं है। बोलिए, आपके अगर जमीन जा रहा है तो आप बुलाइए आदमी को, नपवा लीजिए। अगर आप में जा रहा है तो आप बोलो, वहाँ छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हमारे नजर में 2-4 इंच छोड़ दिया गया है, लेकिन लिया नहीं गया उनकी तरफ से। आप पोल को मुआयना कीजिए, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो आप लोगों का ये कहना है कि सड़क को लेकर के आप लोग भी हैं कि सड़क बन जाए और बाकी जो और लड़ाई झगड़ा है वो उनका निजी मैटर है, जिससे भी लड़ाई चल रहा है, यही ना? इतना ये सर। तो देखा आपने, ये मधुबनी जिला के राजनगर प्रखंड अंतर्गत करहिया पूर्वी पंचायत का मामला है, जहां की निवर्तमान वार्ड सदस्य रामानंद पासवान धरना पर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ रोड जो बन रहा है उसमें सीमांकन को लेकर के कुछ विवाद की बात बता रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उनके एक घर को जला दिया गया, उनका ईंट वगैरह लूट लिया गया। साथ ही साथ गाँव के मुखिया पर बहुत सारे गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मिथिला प्रेस किसी भी प्रकार के दावे या आरोपों की न तो पुष्टि करता है न तो खंडन करता है, लेकिन हम मौका वारदात पर पहुंचे थे क्योंकि समाज से बहिष्कृत करने की और मंदिर में पूजा वगैरह करने से रोकने की भी बातें यहां पर कही जा रही थी। फिलहाल गांव के लोगों का कहना है कि व्यक्तिगत इनको विरोध है अगर इस चीज़ को लेकर के, तो वो लोग नापी करवाने के लिए पहल करवाएंगे। और मुखिया जी से भी हमने बात की है, इस पंचायत के मुखिया से, उसके लिए एक अलग से हम वीडियो प्रसारित करेंगे। मुखिया जी का जो इंटरव्यू हमने लिया है सारे सवाल जवाब को लेकर के। फिलहाल जो पदाधिकारी है वहाँ के, उन पर भी कई सारे आरोप ये व्यक्ति लगा रहे हैं, तो हम ये अपील करेंगे कि इस घटना को देखें और मामले को निपटाएं। फिलहाल और भी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, आप देखते रहिए मिथिला प्रेस। जय हिंद।